क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो एक तरफ तो हम ये लोगों को अकीदा दे रहे हैं कि हमारी महफिल में हुजूर आते हैं, और दूसरी तरफ हम खुद ही बदतमीजी करने लगे, तो मुझे लगता है कि ये मुनासिब बात नहीं है। ये फिर दोहरी बात हो जाएगी कि हमारी महफिल में हुजूर आते हैं। जिनकी महफिल में हुजूर आते थे उन सहाबा का हाल ये था, वो ऐसे बैठ जाते थे, हदीस में है नजरें झुकाए हुए हिलते नहीं थे, ऐसा लगता था उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए। जिनकी महफिल में हुजूर आते थे। हमारी महफिलें आज हो तो रही हैं रस्मी तौर पर, लेकिन हमारी महफिलों से वो एहतराम खत्म हो चुका है जो हमारी महफिलों में एहतराम होना चाहिए, नजर आना चाहिए। अब बस थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह है कि कुछ लोग इन बातों को दिल में रख लेते हैं। मेरा जुर्म यह है कि मैंने खुल के कह दिया है, क्योंकि मेरा अपना मिजाज है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। थोड़ी सी आवाज बढ़वा दीजिए इसकी। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन महफिल हो रही है, और ये जो रौनक आज की तारीख में आपको नजर आ रही है, इस मोहल्ले के जवानों की है, दारुल उलूम के मदरसे के असातिज़ा की है, जिम्मेदारान की है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी अजीम शख्सियत, जिन्होंने वो अफराद अपनी जिंदगी में तैयार किए इस फिक्र के साथ, मैं रहूं या न रहूं पर मेरा इस्लाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं पर मेरा कुरान रहेगा, मैं रहूं या न रहूं पर मेरे मसलक का नाम हमेशा बाकी रहेगा। वही ज़ाते बाबरकत दुनिया उस मर्द कलंदर को, आलिम नबील, मेमार कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अनवार हुसैन साहब क़िबला के नाम से जानती और पहचानती है। उन्होंने अपनी जिंदगी को मसलक हक, मसलक आला हजरत के फरोग के लिए वक्फ कर दिया। ये उनकी जिंदगी की मेहनतें और कोशिशें हैं जो आज इस पूरे इलाके में सुन्नियत की बहारें नजर आ रही हैं, जो दीन का काम नजर आता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम उनके मज़ार मुबारक पर करोड़ों रहमत व अनवार की बारिशें नाजिल फरमाए, उनके फैजान से हम सबको माला माल फरमाए, और जो उन्होंने खिदमात अपनी जिंदगी में दी हैं, अल्लाह उनकी खिदमाते जलील व अजीमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आए हैं, बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठिए, ताकि कुछ सुने भी, समझें भी, और उसके मुताबिक हम और आप अमल करें। जो कौम पीछे रहना चाहती हो वो इज्जत की जिंदगी कभी नहीं गुजार सकती। जो कौम दाएं बाएं रहना चाहती हो वो कौम दुनिया के नक्शे पर कभी फतेह के झंडे नहीं गाड़ सकती। जिस कौम के जवान पीछे रहने के आदी बन जाएं वो कभी भी मुहाफिज़े नामूसे रिसालत नहीं बन सकते। जिस कौम के जवान बाज़ाब्ता कदम पीछे बढ़ाने लगे वो कौम कभी भी हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का मुजाहरा नहीं कर सकती। हमेशा उस कौम के जवान जिन्होंने हुजूर के नाम पर यह ऐलान किया था, या रसूल अल्लाह, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। जब दुनिया का ये अंदाज होता है, रहने दीजिए हजरत, नहीं आएंगे, रहने दीजिए हजरत, तो दुनिया का अंदाज यही है कि जो लोग आगे आना चाहते हैं उन्हें कोई पीछे नहीं कर सकता, और जिन्हें पीछे रहने की आदत पड़ गई हो उन्हें कोई आगे नहीं कर सकता।
आज एक छोटी सी मिसाल हमारी निगाहों के सामने है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जिस तरह मेरी कौम के लोगों के पास बहाना है कि लोग हमें आगे नहीं आने देते हैं, न जॉब के अंदर न किसी चीज के अंदर। दरअसल ये बात गलत है। हमारे लोग खुद आगे आना ही नहीं चाहते हैं, हमारे लोग खुद पीछे रहना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके इस जलसे में चंदा होता है या नहीं होता है, वरना मैंने देखा है कि जिन जलसों में चंदा होता है वहां लोग आगे नहीं आना चाहते हैं, और जहां चंदे का कोई मसला ना हो तो वहां तो लोग आके बैठते हैं ताकि इस जलसे में हम कुछ सुनकर सीख कर जाएं, ताकि उसके मुताबिक हम और आप अपनी जिंदगी गुजारें। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत संजीदगी के साथ थोड़ी सी बातें आपसे करने लगा हूं। एक फिक्र लेकर जाइए आज के जलसे से। हिंदुस्तान के कोने कोने पर जो मुल्क के हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं, कभी आपने गौर किया कि ये बिगड़े हुए हालात जो मुल्क के कोने कोने पर हैं, आखिर इन बिगड़े हालात का जिम्मेदार कौन है? शायद आपने कभी इन बिगड़े हुए हालात का जायजा लिया होता, अंदाज लगाया होता, तो आपको पता चलता कि इन सारे बिगड़े हुए हालात के जिम्मेदार कोई गैर नहीं सिवाय हमारी अपनी कौम के। अलमिया इस बात का है कि हमारी कौम जब इज्जत की बात आती है तो वो जबरदस्ती किसी और के सर का सेहरा छीन कर अपने सर पे सजा लेती है, और जब बेइज्जती की, अपनी नाकामी की बात आती है तो हमारे लोग उस नाकामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हकीकत का सामना करना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि मुल्क के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लोग खुशफहमी में जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोगों ने यकीन कर लिया, खुशफहमी दिलाने वाले लोग मिल गए कि नहीं साहब सुभान अल्लाह कहिए आपको जन्नत मिल जाएगी। मेरे पास आपको देने के लिए जन्नत का टिकट नहीं है, इसलिए कि जन्नत इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपने समझ ली है, या जो आपको एहसास दिला दिया गया है कि जन्नत इतनी आसान है। आपको अंदाजा भी नहीं, अल्लाह ने 2 फरिश्ते आपके साथ मुकर्रर किए हैं जो सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी के आपके हर अच्छे और बुरे अमल को लिखते भी हैं और अल्लाह की बारगाह में पेश भी किया जाता है। ये तो कयामत के दिन तय होगा किसके लिए जन्नत है, किसके लिए जहन्नम। जी क्या बात। मुल्क के हालात आज बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आप जरा जहन दौड़ाइए, वजूहात क्या हैं? ये हालात जो इतने बिगड़े हैं उसके असबाब क्या हैं, उसके वसाइल क्या हैं, और मौजूदा दौर में उसका इलाज क्या है? क्या बात है हज़रत, वाह वाह सुभान अल्लाह। 2 चीजें, एक हमारी बर्बादी की वजह क्या है और उस बर्बादी को आबादी में बदलने के लिए उसका इलाज क्या है। जमीनी तौर पर बेसिक 2 चीजें हैं हमारी बर्बादी की। उनमें पहली चीज ये है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर आजादी के बाद से लेकर आज तक कौम मुस्लिम ने एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी। आजादी के बाद से लेकर आज तक कौम मुस्लिम ने एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी। और दूसरी बात, कौम मुस्लिम ने आजादी के बाद से लेकर आज तक सियासत पर तवज्जो नहीं दी। न सियासी पार्टी बनाई, न सियासत में हिस्सेदारी की बात की, न मुल्क की सतह पर कभी उन्होंने अपनी शनाख्त और अपनी पहचान बनाई। गैरों की दरी बिछाते रहे, मेरी कौम के लोग इसी में खुश रहे। गैरों के फर्श उठाते रहे, मेरी कौम के लोग उसी में खुश रहे। गैरों के पोस्टर लगाते रहे, मेरी कौम के जवान उसी में खुश रहे। गैरों के फ्लैक्स लगाते रहे, मेरी कौम के लोग उसी में खुश रहे। गैरों के लिए मिंबर सजाते रहे, मेरी कौम के लोग उसी में खुश रहे। जमीन पर बैठकर गलत सलत बातें सुनकर गैरों के लिए तालियां बजाते रहे, मेरी कौम के लोग इसी में खुश रहे। याद रखिएगा,
माँ रहरा मुतहरा से, आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा फरमाते हैं, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें मिजाज दिया गया, अल्लाह ने तुम्हें गुलामी के लिए नहीं क़यादत के लिए पैदा किया है, क़यादत के लिए कायद बनो। अल्लाह ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है इस कौम को। हम कर क्या रहे हैं आज के जमाने में? हमारे यहां सियासत है, मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? मैं बहुत हल्के अंदाज में हल्की स्पीड से बोल रहा हूं ताकि आपको समझ आए। मुझे नहीं मालूम आपके सुनने का क्या अंदाज है, पर मेरी नीयत यह है कि आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए। मैं बहुत हाई फाई और बहुत स्पीड में बोल दूं, आपको न समझ आए, मुझे नहीं लगता कि उस बात का कोई मतलब है, क्योंकि हम इस एक रात के मदरसे में कुछ सीखने आते हैं, कुछ सुनने आते हैं, कुछ समझने आते हैं, ताकि जब हम यहां से उठकर जाएं तो हमें इस बात का एहसास हो कि हम हुजूर की महफिल से आए हैं तो कुछ सीख कर आए हैं, कुछ लेकर आए हैं। आपको मालूम है हमारे यहां ऐसा नहीं है, सियासत नहीं है। सियासत है हमारे यहाँ सियासत है, लेकिन गंदी सियासत। हमारे यहाँ सियासत है, गंदी सियासत।